माइकल जैक्सन पे आरोप थे कि उन्होंने अपना स्किन ब्लीच किया और वो अपने स्किन को ब्लैक से वाइट करवाए, लेकिन माइकल जैक्सन की लाइफ में सिर्फ ये कंट्रोवर्सीज नहीं थी। उनकी लाइफ में उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नेवरलैंड उनके लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गया। उन पे कांस्टेंट मॉलेस्टेशन के आरोप लगे। Don't treat me like a criminal, 'cause I am innocent. और इस नेवरलैंड ने माइकल जैक्सन को बैंकरप्ट कर दिया। लेकिन क्या था ये केस, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। इट वॉज क्लियर कि माइकल जैक्सन ने अपना बचपन कभी नहीं जिया था, एंड एक एडल्ट जिसने कभी अपना बचपन नहीं देखा है वो अपने बचपन के ड्रीम्स बड़े होके पूरा करता है। और माइकल जैक्सन ने अपने बचपन को जीने के लिए कैलिफोर्निया में एक 2700 एकड़ की जमीन पे बनाया नेवरलैंड रैंच। यहाँ माइकल ने खुद का घर बनाया अलॉन्ग विद एन अम्यूजमेंट पार्क, एक थिएटर, एक जू जिसमें काफी एक्सोटिक एनिमल्स भी थे जैसे कि टाइगर, एलिफेंट, जिराफ और इवन एक चिंपैंजी नेम्ड बबल्स, जो माइकल के साथ ही रहता था, माइकल के सेम बेड पे सोता था, माइकल का सेम खाना खाता था एंड इवन माइकल का सेम टॉयलेट भी शेयर करता था। वहीं साथ साथ माइकल जैक्सन अपने नेवरलैंड रैंच में गेस्ट को भी एंटरटेन करते थे, जहां उनकी काफी फ्रेंड्स ने नेवरलैंड रैंच को एक लेजिट फैंटेसी लैंड से रेफर किया। साथ साथ माइकल जैक्सन काफी सारी चैरिटीज भी करते थे, स्पेशली पॉवर्टी स्ट्रिकन बच्चों के लिए, जिन्हें वो अपने रैंच पे भी कॉन्स्टेंटली इनवाइट करते रहते थे। और साथ में काफी सारे सेलिब्रिटी किड्स भी आते थे, जैसे कि होम एलोन के स्टार मैकेली कल्किन, जो माइकल जैक्सन के बहुत ही करीबी दोस्त थे। और इन्हीं सब के वजह से माइकल जैक्सन को मीडिया ने एक टर्म दिया, वैको चैको, कि माइकल जैक्सन पागल हो गए, जिस टर्म ने माइकल जैक्सन को बहुत हर्ट किया। प्लस नेवरलैंड रैंच माइकल के बचपन को रिवाइव करने का एक जरिया बनना चाहिए था, वो एक कंट्रोवर्सी का पहाड़ बन गया। 1993 में माइकल जैक्सन पे 13 साल के जॉर्डन चैंडलर ने आरोप लगाया कि माइकल ने उन्हें मोलेस्ट किया है, जिसके बाद माइकल जैक्सन पे एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। पुलिस ने नेवरलैंड रैंच पे रेड मारा और कई ऐसी सारी चीज़ें सीज की जिसे उन्होंने ऐसा एविडेंस यूज़ किया, और जॉर्डन की फैमिली ने माइकल पे एक सिविल केस फाइल किया। माइकल ने सारे एलिगेशन को डिनाई किया, लेकिन 1994 में एक आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट किया गया, जहां माइकल ने $23 मिलियन पे किया जॉर्डन के इस केस में। इस केस में आगे माइकल पे कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगे, क्योंकि देयर वाज इनसफिशिएंट एविडेंस टू परस्यू क्रिमिनल चार्जेस। लेकिन लोगों का ये मानना था कि माइकल का इतना सारा पैसा सेटलमेंट में देना वॉज एडमिशन टू गिल्ट। लेकिन माइकल का ये कहना था कि उनकी ऑलरेडी हेल्थ डिक्लाइन में चल रही है और ये कोर्ट केस उन पे और इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस डाल देता। प्लस मीडिया ऑलरेडी उनकी खून की प्यासी थी, इसलिए ही फेल्ट कि ऐसे केस को जल्दी खत्म करो तो ही बेटर है। लेकिन ये मुसीबत खत्म नहीं हुई जब 2003 में 13 साल के गैरविन अर्विजो, एक कैंसर सर्वाइवर, ने माइकल पे आरोप लगाया कि माइकल ने उनसे दोस्ती करके उन्हें नेवरलैंड रैंच में बुलाया और दोस्ती के बहाने उन्हें मोलेस्ट किया। जिसके बाद ब्रिटिश जर्नलिस्ट मार्टिन बशीर ने एक डॉक्यूमेंट्री निकाला, लिविंग विद माइकल जैक्सन, जिसमें ये बताया गया कि कैसे माइकल बच्चों से दोस्ती करके उन्हें अपने नेवरलैंड रैंच में बुलाते थे और अपने सेम बेड में सुलाते भी थे। इस डॉक्यूमेंट्री के बाद माइकल पे फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और पुलिस ने उनके प्रॉपर्टी पे फिर से रेड मारी और फिर से एक और लंबा चौड़ा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। लेकिन 2005 में माइकल जैक्सन को जूरी ने नॉट गिल्टी डिक्लेयर किया। सवाल ये उठने लगे कि क्या पेरेंट्स ने जॉर्डन चैंडलर के केस के सेटलमेंट को देख के माइकल से पैसे निकलवाने की कोशिश की। माइकल के करीबी दोस्त और होम एलोन के स्टार मैकेली कल्किन ने इंटरव्यू में कहा था कि माइकल इज इनोसेंट, वो नेवरलैंड रैंच में किसी के साथ इनअप्रोप्रिएटली बिहेव नहीं करते थे। सरप्राइजिंगली माइकल के डेथ के बाद दो लोग, वेड रॉबसन और जेम्स सेफचक, ने आरोप लगाया उन पे मॉलेस्टेशन का, और HBO ने एक डॉक्यूमेंट्री तक निकाला कॉल्ड लिविंग नेवरलैंड, पोर्ट्रेइंग हिम एज अ मोलेस्टर। माइकल वॉज मैरिड ट्वाइस। माइकल की पहली शादी हुई थी विद द डॉटर ऑफ किंग ऑफ रॉक एंड रोल एल्विस प्रेस्ली, लिसा मैरी प्रेस्ली। माइकल से 1970s में मिली थी और वो तब दोनों बच्चे थे। फिर 1990s में दोनों फिर से मिले और दोनों वापस कनेक्ट हुए और डेट करने लगे, और इन दोनों ने सीक्रेटली 1994 में शादी भी कर ली। काफी लोगों का ये मानना था कि ये शादी एक PR स्टंट है, जहाँ ये शादी माइकल की इमेज क्लीन करने के लिए यूज किया जा रहा है और इस केस से डिस्ट्रैक्शन के लिए की गई है। लेकिन बैकग्राउंड रियलिटी ये थी कि दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते थे,
लेकिन कॉन्स्टेंट माइकल जैक्सन के अराउंड कंट्रोवर्सीज और दोनों का अलग लाइफस्टाइल दोनों के रिलेशनशिप में ड्रिफ्ट लाने लगा। प्लस इन दोनों के बीच डिवोर्स का सबसे बड़ा फैक्टर बना कि माइकल जैक्सन को बच्चे चाहिए थे और लीसा के पिछले शादी से ऑलरेडी 2 बच्चे थे और वो और बच्चे नहीं चाहती थी। और फिर जनवरी 1996 में दोनों ने डिवोर्स के लिए फाइल किया। डिस्पाइट बीइंग डिवोर्स दोनों ने अपनी दोस्ती काफी वक्त तक मेंटेन रखी। फिर अचानक से नवंबर 1996 में माइकल जैक्सन ने फिर से शादी की डेबी रो से। डेबी रो एक नर्स थी जिसकी स्पेशलिटी थी डर्मेटोलॉजी और वो माइकल से तब मिली जब वो अपना ट्रीटमेंट करवा रहे थे अपने स्किन का। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हुई और डेबी जानती थी कि माइकल बच्चे चाहते हैं एंड शी ऑफर्ड हिम दैट। लेकिन माइकल ने कहा कि वो शादी किए बिना बच्चे नहीं कर सकते एंड ही ऑफर्ड टू मैरी हर। 1996 के नवंबर में दोनों ने सिडनी ऑस्ट्रेलिया में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी भी की जहां डेबी से माइकल जैक्सन के 2 बच्चे हुए, माइकल जोसेफ प्रिंस जैक्सन जूनियर और पेरिस जैक्सन। माइकल और डेबी की शादी एक रोमांटिक शादी नहीं थी और दोनों साथ में भी नहीं रहते थे और 1999 में दोनों ने डिवोर्स भी कर लिया। काफी थ्योरीज ये बने कि माइकल की कंडीशन तो सही नहीं थी टू हैव किड्स ड्यू टू हिज डिक्लाइनिंग हेल्थ और ये बच्चे IVF के थ्रू हुए। एंड देन देयर वाज अ थर्ड किड, प्रिंस माइकल जैक्सन द सेकंड, जिसकी मदर के बारे में आज तक किसी को नहीं पता। माइकल कहना था कि प्रिंस द सेकंड सरोगेसी के थ्रू हुआ है, लेकिन इस बच्चे के अराउंड कंट्रोवर्सीज तब हुए जब जर्मनी के विजिट के टाइम माइकल जैक्सन को मीडिया ने डिमांड किया कि वो अपने बच्चे को दिखाए। माइकल ने अपने बच्चे के शक्ल पे एक टॉवल रखा और उसे बैल्कनी से लटका दिया था, जिसने माइकल जैक्सन के अराउंड और कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर दी है। लाइक कंट्रोवर्सीज माइकल जैक्सन का कभी पीछा नहीं छोड़ती थी। डिस्पाइट एवरीथिंग माइकल जैक्सन को डिस्क्राइब किया जाता है एज अ लविंग फादर जो अपने बच्चों को लेके काफी प्रोटेक्टिव थे और हर तरीके से उनका उन्होंने ख्याल रखा। माइकल जैक्सन की 90s was a roller coaster ride, deteriorating health, court cases, media trial circus and divorces, जिसके बाद अपने बच्चे होते ही माइकल जैक्सन टेम्परेरी रिटायरमेंट में चले गए। बट बाय दिस टाइम माइकल जैक्सन वॉज बैंकरप्ट। एक्सेसिव एक्सपेंडिचर अपनी लाविश लाइफस्टाइल के लिए, प्लस लीगल फीस, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, प्लस कॉन्स्टेंट मेडिकल एक्सपेंसेस वॉज नॉट अ गुड साइन फॉर हिम। प्लस 90s और 2000s के बीच म्यूजिक में काफी चेंज आया जिसके वजह से माइकल के एल्बम भी पहले से कम बिक रहे थे और माइकल जैक्सन इसी वजह से मीडिया से काफी दूर थे और माइकल जैक्सन पहले के मुकाबले टूर्स भी बहुत कम कर रहे थे। कहा यह जाता है कि माइकल जैक्सन पे $500 मिलियन का डेब्ट था। माइकल ने काफी लोन भी लिए थे अपने एसेट्स और म्यूजिक कैटलॉग्स को कोलैटरल में डाल के। प्लस माइकल जैक्सन ने बीटल के मेंबर पॉल मैकार्टनी से बीटल्स के गानों का कैटलॉग खरीदा था, उसे भी उन्हें बेचना पड़ा और इन सब के बीच माइकल की हेल्थ और बिगड़ते जा रही थी एंड इन ऑर्डर टू सर्वाइव माइकल जैक्सन ने डिसाइड किया कि वो एक कमबैक टूर करेंगे। O2 एरिना में मार्च 5, 2009 में माइकल जैक्सन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जहां उन्होंने अनाउंस किया कि वो कमबैक टूर करने वाले हैं। जहां सीरीज ऑफ 10 कॉन्सर्ट वो करेंगे और ये उनका फाइनल टूर होगा और इसका नाम उन्होंने रखा दिस इज इट। इस अनाउंसमेंट के बाद टिकट सेल पे गए और कुछ ही घंटे में ये कॉन्सर्ट सोल्ड आउट था। लोग माइकल जैक्सन की इस टूर के लिए सुपर एक्साइटेड थे। आखिरकार काफी वक्त बाद माइकल जैक्सन मीडिया के सामने आए थे और सोल्ड आउट कॉन्सर्ट्स प्रूफ था कि माइकल जैक्सन स्टिल रिमेन्स द किंग ऑफ पॉप। कॉन्स्टेंट डिमांड्स को देख के 10 शोज को 50 शोज में कन्वर्ट किया गया जो जुलाई 2009 से मार्च 2010 तक चलेगा एंड दिस इज इट के लिए अप्रैल 2009 से रिहर्सल शुरू हो गए। माइकल जैक्सन के सबसे हिट और पॉपुलर सॉन्ग इस शो में होने वाले थे। 3D इफेक्ट्स, इलैबोरेट कॉस्ट्यूम्स और सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस कॉन्सर्ट के लिए यूज होने वाले थे और सब सही जा रहा था। द किंग ऑफ पॉप वाज कमिंग बैक अंटिल जून 25, 2009 पूरी दुनिया शॉक में चली गई। खबर आई द किंग ऑफ पॉप इज नो मोर। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। अभी तो कुछ महीने पहले सब ने माइकल जैक्सन को जिंदा देखा था और अचानक से ऐसी खबर ने सबको शॉक कर दिया। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये न्यूज रियल है कि भी नहीं। खबर ये आई कि माइकल जैक्सन की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई थी एंड दिस इज इट टूर was cancelled। माइकल की डेथ को जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि माइकल को इंसोम्निया था और माइकल के पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर कॉनराड म्यूरी ने इन ऑर्डर टू हेल्प हिम स्लीप उन्हें प्रोफॉल और बेंडोजियाजेपाइन की इंजेक्शन दिए जो इन्हें एक कंट्रोल्ड कोमा में डाल देता था इन ऑर्डर टू हेल्प हिम स्लीप। जहां इसके फर्स्ट स्टेज में योर बॉडी इज अवेयर कि तुम सांस खुद ले पाओ, तुम्हारी बॉडी कॉन्स्टेंटली फंक्शन करती रहेगी,
लेकिन सेकेंड स्टेज में लंग्स डोंट फंक्शन और उसके लिए आदमी को ऑक्सीजन सपोर्ट में डालना होता है। माइकल सेकेंड स्टेज में पहुंच गए एंड हिज डॉक्टर वाज नॉट इन द रूम टू सेव हिम, और जब तक वो पहुंचे इट वाज टू लेट। कोर्ट ने डॉक्टर कॉनराड मुरी पे इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर का चार्ज लगाया और उन्हें 4 साल की सजा सुनाई। सोनी पिक्चर्स और AEG लाइव ने माइकल के कमबैक टूर को ऑर्गेनाइज किया था और इस टूर का कैंसिलेशन से उनका काफी नुकसान हुआ। फिर उन्होंने माइकल जैक्सन के इस टूर के रिहर्सल परफॉर्मेंस फुटेजेस को कंबाइन किया और एक डॉक्यूमेंट्री बनाई कॉल्ड दिस इज इट, जिसे वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया और इस डॉक्यूमेंट्री को काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला और इस डॉक्यूमेंट्री ने $260 मिलियन कमाए बॉक्स ऑफिस पे। इट्स नॉट बैड, लेकिन स्टिल ये दोनों कंपनीज नुकसान में। माइकल के मौत के बाद उनके बच्चों की कस्टडी माइकल की मदर कैथरीन जैक्सन के पास गई, जहां आगे जाके माइकल जैक्सन की बेटी पैरिस जैक्सन की मेंटल हेल्थ पे काफी असर पड़ा और पैरिस ने खुद की जान लेने की भी कोशिश की। शी सर्वाइव्ड एंड नाउ शी एडवोकेट्स फॉर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। आज भी माइकल के बच्चे अपने फादर के बारे में मीडिया में अच्छी बातें ही करते हुए दिखते हैं, लेकिन माइकल के डेथ के बाद HBO ने 2019 में एक डॉक्यूमेंट्री निकाली विच वॉज कॉल्ड लिविंग नेवरलैंड, जिसने माइकल को एक बैड लाइट में दिखाया। वेड रॉबसन और जेम्स सेफचक जो इस डॉक्यूमेंट्री में फीचर हुए, उन्होंने माइकल पे मॉलेस्टेशन का आरोप लगाया। कोर्ट ने इन दोनों एलिगेशंस को खारिज कर दिया, लेकिन अगेन इस ट्रायल को वापस लाया गया एंड द ट्रायल इज स्टिल गोइंग ऑन। माइकल जैक्सन के करीबी दोस्त मैकेली कल्किन ने ओपनली माइकल जैक्सन को डिफेंड किया, कहते हुए he is innocent and he never did anything to me, neither I see him do anything to anyone else। और माइकल जैक्सन के बच्चों के गॉडफादर भी है। लोगों का यही मानना है कि ये लोग माइकल जैक्सन से पैसे एक्सटॉर्ट करने के लिए ये सब कर रहे हैं। वहीं काफी लोगों का ये कहना है कि माइकल जैक्सन इज नॉट इनोसेंट। सच क्या है ये एक्यूजर और एक्यूज्ड ही जानता है। नेक्स्ट ईयर 2025 में माइकल जैक्सन की बायोपिक आने वाली है, जिसमें उनके नेफ्यू जफार जैक्सन उनका रोल प्ले करने वाले हैं एंड लेट्स सी हाउ दिस मूवी गोस। माइकल जैक्सन की लाइफ वाज मेस्ड अप। ना उनका चाइल्डहुड अच्छा गुजरा, ना उनका एडल्टहुड। उन्हें फेम तो मिला, लेकिन दिस फेम केम विद अ कॉस्ट एंड दैट्स व्हाई माइकल्स लाइफ वाज कंट्रोवर्शियल। तो तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा और तुम्हें क्या लगता है, वाज माइकल जैक्सन गिल्टी और इनोसेंट? वेल मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड वेल अगर तुम्हें वीडियो बहुत पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलना, इससे इस वीडियो को पुश मिलने में हेल्प होएगा। साथ में अपना ओपिनियन तुम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो, मैं उसे पढ़ना ज़रूर चाहूँगा। साथ साथ तुम हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो। ये रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स। हम मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके। हो गई है इंतहा, इल्तिजा भी नहीं बची आगे तू इस तरह दिल से का ये बसी हो गई है। ढूंढूं अब कहाँ ये समा भी बचा नहीं है। दे बता